हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे बात की गई है ए चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम टू लव। ये आर्टिकल लिखा तुलसी के राज ने, लॉयर हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इन्होंने कहा कि बाय पिनलाइजिंग मतलब उसको एक वो बना के किसी भी अंडर पिनल मतलब इंडियन पिनल कोड है तो इंडियन पिनल कोड को पिनलाइज मतलब किसी को पनिशमेंट देके कंसेंसुअल सहमति से रिलेशनशिप जो बनाते हैं एंड वायलेटिंग इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ये उल्लंघन कर रहा है इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी का। और आपको इस हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी डेली 5 से 6 के बीच में। यहाँ पे बात की गई है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इरोड्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू लिबर्टी। इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लग गया जो आर्टिकल 44 के अंदर आता है अपने संविधान के, वो वायलेट्स कर रहा है राइट टू लिबर्टी, प्रिवेसी एंड इक्वलिटी। इरोड्स जैसे जंग लगना मतलब उसको ख़त्म कर देना, उसको बर्बाद कर देना, इरोड कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो संविधान में राइट दिया हुआ है टू लिबर्टी, प्रिवेसी एंड इक्वलिटी, जो कि देखो यहाँ पे बात की गई आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आर्टिकल 21 के अंदर आता है विच ले स्ट्रेस ऑन द राइट टू ए डिग्निफाइड लाइफ। और यहाँ पे एक केस की भी बात की गई है जो के.एस. पुट्टास्वामी केस, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा बाद में डिस्कस करेंगे आर्टिकल में, जो राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बताता है, पुट्टास्वामी एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया केस। और एक केस की बात की गई है जो अडल्ट्री केस आर्टिकल 497 के अंदर आता था। ये 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी केस जो है उन्होंने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था। आर्टिकल 497 अडल्ट्री मतलब किसी सहमति से किसी के साथ मैरिड कपल का भी रिलेशनशिप होता है तो उसको अब क्रिमिनल चार्जेस के अंदर नहीं लेके आते। ये 2018 में डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि अच्छे से समझ के। तो चलते हैं, यहाँ पे बात की गई है, आर्टिकल का नाम है डीप डाइव मतलब डूबना, डुबकी लगाना इनटू द चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम टू लव। तो चिलिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे एक से दूसरे सेक्टर में भी इम्पैक्ट पड़ जाए। जैसे आपको मान लो इकोनॉमी डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली आदमियों के पास खर्चे करने के लिए रुपए नहीं होते तो उसको चिलिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे ठंड, मान लो कोई ठंडे बर्तन में आप कोई चीज़ रखते हैं तो दूसरे पे भी इम्पैक्ट डलता है ना, तो वैसे ही चिलिंग इफेक्ट डालते हैं उसको। तुलसी के राज आर्टिकल जो लिखा है इन्होंने, ए चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ लव, क्रिटिसाइज कर रहा है। ये आर्टिकल क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करना, ये कर रहा है आलोचना, ये आलोचना कर रहा है द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024। ये बिल जो आया है उत्तराखंड सिविल कोड बिल 2024 फॉर इन्फ्रिंजिंग होता है इंटरवेन करना, घुसपैठ करना, हस्तक्षेप करना अपॉन इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल के राइट के, किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स एंड फ्रीडम, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग किसके संदर्भ में रिगार्डिंग होता है संदर्भ में लिव इन रिलेशनशिप, और जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं विदाउट मैरिज। और स्पोकन इंग्लिश ऐसे ही सुधरेगी। देखो क्या होता है, रिगार्डिंग को अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी चीज टॉपिक के बारे में बोलना चाहें, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, या फिर ऐसे कह सकते हैं आई एम सेइंग विद रिगार्ड टू दी सो एंड सो थिंग्स, सो एंड सो पर्सन। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन में एक एक वर्ड को पिक करके आप बोल सकते हैं, क्योंकि रीडिंग हैबिट से आपके पास फाइल अपलोड हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आप स्पोकन इंग्लिश में अच्छा कर पाएंगे। द बिल मैंडेट होता है कंपलसरी करता है, ये कंपलसरी बनाता है, किस चीज़ को कंपलसरी बनाता है, रजिस्ट्रेशन को, पंजीकरण को ऑफ लिव इन पार्टनरशिप, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। एंड पिनलाइज और पनिशमेंट बना देता है नॉन कंप्लायंस, जो अडेयर नहीं करता है। अडेयर होता है पालन करना किस चीज़ का, तो अधेर नहीं करता है। रेजिंग उठाता है कंसर्न्स, चिंता अबाउट किसके, क्रिमिनल ऑफ कंसेंसुअल रिलेशनशिप। तो कंसेंसुअल सहमति से कोई रिलेशनशिप है उसको क्रिमिनलाइजेशन, उसको एक अपराध की कैटेगरी में लेके आ जाता है। बिल करता है ट्रीट अनरजिस्टर्ड लिव इन रिलेशनशिप एज ए क्रिमिनल ऑफेंसेस, उनको एक क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंडर मानता है। और पुनिशेबल जिसमें पनिशमेंट दी है बाई इम्प्रिजमेंट और फाइन, या तो जेल होगी या फाइन लगेगा अगर किसी ने अपना लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और वो उसको फाइन लगेगा। आपको पता है लिविंग इन रिलेशनशिप या हिंदू या जो भी मुस्लिम कम्युनिटी में या इंडियन कल्चर में
मोरली मतलब करप्ट माना जाता है, मतलब नैतिक नहीं है ये हमारे जो एंसेस्टर के हिसाब से जो भी हमारे पूर्वज हैं, तो ये मॉरल। और ये देखो मैं बताना चाहूँगा ये तुलसी केराज जी मैडम के ये थॉट्स हैं, ये मेरे नहीं है, बट वी आर जस्ट फॉर नॉलेज इसको पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इम्प्रिजमेंट और द फाइन दिस डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विरोधाभास में है किसके, द वेल एस्टैब्लिश लीगल प्रिंसिपल, जो वेल एस्टैब्लिश एक लीगल प्रिंसिपल है, कानून का प्रिंसिपल, दैट क्रिमिनल लॉ शुड नॉट रेगुलेट कंसेंसुअल एक्टिविटी। आपको पता है क्रिमिनल लॉ में कोई भी सहमति से कोई काम हुआ हो तो उसको क्रिमिनल लॉ रेगुलेट नहीं कर सकते हैं बिटवीन अडल्ट्स। जैसे कि मैंने बताया था कि ये अडल्ट्री एक्ट को 497 को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। तो वही है राज एम्फेसाइज, जैसे ये मैडम जो है एम्फेसाइज करती है, जोर देती है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रीवियसली स्ट्रक डाउन सिमिलर लेजिस्लेशन। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये स्ट्रक डाउन कर दिया था अडल्ट्री को, आर्टिकल 497 को, लाइक अडल्ट्री लॉ फॉर वायलेटिंग इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड प्रिवेसी। तो इंडिविजुअल की किसी आदमी की ऑटोनॉमी में, इंडिपेंडेंस में इंटरवेन कर रहा था प्रिवेसी में, तो इसको डिस्कार्डेड कर दिया था। अब दूसरा क्या पॉइंट है कि डिसरिगार्ड फॉर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी का डिसरिगार्ड है, ये सम्मान नहीं कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। द बिल डिसरिगार्ड्स, जैसे इसको डिसरिगार्ड को कैसे, मतलब ऐसे कन्वर्सेशन में आप इंग्लिश बोलते टाइम कैसे यूज कर सकते हैं, डोंट ट्राई टू डिसरिगार्ड मी, मतलब आपकी कोई अवहेलना कर रहा है बात की तो उसे कहते हैं डिसरिगार्ड। बिल डिसरिगार्ड करता, अवहेलना करता फंडामेंटल डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन होता है डिफरेंस बिटवीन मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप। तो बिल क्या आता है, फंडामेंटल डिफरेंस बना देता है मैरिज में और लिव इन रिलेशनशिप में। मैरिज ऑफन इन्वॉल्व्स, मैरिज में क्या होता है लिगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन, मतलब कानूनी रूप से भी बाध्य हो जाते हैं और सोशल ऑब्लिगेशन भी हो जाते हैं, समाज के लिए भी ऑब्लिगेशन होते हैं, फैमिली की बॉन्डिंग रहती है। वाइल लिव इन रिलेशनशिप आर चोजन फॉर देयर फ्रीडम, वो पता है आपको फ्रीडम से चुनते हैं, कभी भी अपने आप को सेपरेशन में डाल सकते हैं, वो कभी भी अलग से हो सकते हैं, लीगल और सोशल कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता फॉर सच स्ट्रक्चर्स। द बिल्स अटेम्प्ट, जो बिल आया है जो उत्तराखंड का, अटेम्प्ट करता है टू इम्पोज ए वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच, एक मतलब एक साइज को सभी पे फिट करता है, ऑल अप्रोच डिसरिस्पेक्ट करता है, अनादर करता है इंडिविजुअल चॉइसेस को, किसी की भी चॉइस होती है, एंड ऑटोनॉमी या स्वतंत्रता इन शेपिंग देयर पर्सनल लाइफ, वो अपनी पर्सनल लाइफ को शेप कर सकते हैं, आकार दे सकते हैं। तो इसमें दो पॉइंट हो गए, क्रिमिनलाइजेशन कर रहा है कंसेंसुअल रिलेशनशिप को, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आर्टिकल 497 को 2018 में कर दिया था, और ये डिसरिगार्ड करता है इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को। तो इसका मतलब ये है ऑटोमेटिकली ये केस आने वाला है, कोई ना कोई पीआई डाल देगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे सुनवाई करने वाला है, फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट्स बता रहे हैं। इन्फ्रिंजमेंट ऑन प्रिवेसी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, ये उल्लंघन करता है प्रिवेसी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइसेस पे, बाई मैंडेटिंग रजिस्ट्रेशन एंड पोटेंशियली इन्वॉल्विंग दी पुलिस। आपको पता है ये कंपलसरी कर दिया कि रजिस्ट्रेशन कराना, नहीं तो आप लायबल हो गए पनिशमेंट के और ये पिनलाइज हो जाएगा। पोटेंशियली इन्वॉल्विंग द पुलिस, मतलब ये इन्विटेशन देता है, पोटेंशियल क्षमता देता है कि इन्वॉल्व कर सकती है पुलिस इसमें। बिल क्रिएट्स ए चिलिंग इफेक्ट इन लिव इन रिलेशनशिप, लिविंग इन रिलेशनशिप पे चिलिंग इफेक्ट डाल देगा। कैसे, आदमी पहले से ही अप्रेंशन डर में होंगे, वो लिविंग इन रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको मैंडेट है रजिस्ट्रेशन कराना, तो पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया इनमें। इंडिविजुअल में बी डिस्करेज, मतलब एक तो करेजमेंट साहस, डिस्करेज मतलब वो डरेगा, डिटरेंस क्रिएट होगा फ्रॉम इंटरिंग सच पार्टनरशिप ड्यू टू फियर ऑफ स्क्रूटनी, क्योंकि उनकी छटनी हो सकती है, स्क्रीनिंग हो सकती है, हरासमेंट, पुलिस हरासमेंट भी कर सकती है, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस और क्रिमिनल चार्जेस को फेस करना पड़ेगा, पेनल्टी भी आ सकती है पैसे से। दिस कॉन्सिक्वेंट सिग्निफिकेंटली, ये मतलब अच्छा खासा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है देयर फ्रीडम टू मेक पर्सनल चॉइसेस, आदमी की फ्रीडम ऑफ चॉइस, पर्सनल चॉइस एंड अबाउट देयर रिलेशनशिप, एंड वायलेट्स देयर राइट टू प्रिवेसी एज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है राइट टू प्रिवेसी, ये पुट्टास्वामी केस में आर्टिकल 2017 में मैंने वो बताया था, आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है 2017 में, केस पुट्टास्वामी एंड अदर्स केस में जो राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 के अंदर काउंट किया गया था, ये उसका वायलेशन कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल फॉर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी को मतलब नीचा दिखाना, डिस्क्रिमिनेट्स करना, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, किसी को बेकार ट्रीटमेंट देना, मतलब बायस्ड कह सकते हैं। द बिल रेगुलेटरी, बिल का जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज लाइकली टू डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब एक समानुपात रूप में नहीं है, असमानात रूप में है, समानुपात रूप में है, इम्पैक्ट डालता है वल्नरेबल कपल, जो मतलब जिनको चोट पहुंचा सकती है, जिनको आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, उन वल्नरेबल कपल को ये डिस्प्रोपोर्शनलिटी ये इम्पैक्ट डालेगा। पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम द इंटरस्टेट, जो इंटरकास्ट में या इंटर रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं, तो अलग अलग धर्म में शादी करते हैं या इंटरकास्ट में लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि वल्नरेबल हैं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ये
डिस्प्रोपोर्शनलिटी उस रूप से इम्पैक्ट डालेगा। दिस कपल्स ऑलरेडी फेस सोशल स्टिग्मा, एक समाज में कलंक, स्टिग्मा कलंक है, एक मतलब वो ऑर्थोडॉक्स समाज कह सकते हैं, रूढ़िवादी समाज स्टिग्मा है, कलंक की तरह मानता है, एक टैबू है। और एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड बिल्स प्रोविजन फर्दर एग्जाजरेट होता है बढ़ाना, किसी चीज को ज्यादा अतिशयोक्ति करना। देयर वल्नरेबिलिटी टू हरासमेंट एंड टारगेटिंग एक्शन बाय अथॉरिटीज एंड सोसाइटी। ये कह रहे हैं पोटेंशियल डिस्क्रिमिनेशन का है, ऑटोमेटिकली डिस्प्रोपोर्शनलिटी इंपैक्ट डाल रहा है जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस बैकग्राउंड के हैं, शादी कर रहे हैं या लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दिस कपल्स ऑलरेडी फेस सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। बिल के जो प्रोविजन है, प्रोविजन क्या था, उपाय या इसमें जो क्लोजेस दिए हुए हैं, कुड, देखो कुड को कैसे यूज कर सकते हैं। कुड है रिमोट पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके लिए भी यूज होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इफ यू विल डू सच टाइप ऑफ टास्क तो यू कुड गेट विन ए कार, मतलब यू कुड गेट, जो आपको मिल सकती है कार। तो ये पॉसिबिलिटी है, मिले ना मिले, बट और ये क्या था, कुड प्रेजेंट के पास्ट का भी यूज करते हैं। जैसे आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल आ नहीं सका, तो देखो कुड का फ्यूचर में और पास्ट में दोनों में यूज होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फर्दर एग्जाजरेट देयर वल्नरेबिलिटी, उनकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। टू हरासमेंट, उनको हरास किया जा सकता है। एंड टारगेटेड एक्शन बाय द अथॉरिटीज, और सोसाइटी के द्वारा टारगेटेड एक्शन लिया जा सकता है स्पेशली उनके खिलाफ। एसेंस की बात यह है कि पूरा सार ये है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल एज आर्ग्यूड बाय द राज, जो राज ये आर्ग्यू कर रहे हैं राइटर, रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट ओवर रीच बाय द स्टेट। ओवर रीच मतलब होता है अपने एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन से आगे किसी के काम में टांग अडाना। ओवर रीच, जुडिशली ओवर रीच सुना होगा आपने, ये टर्म बहुत रहती है। तो ये स्टेट है, स्टेट मतलब ये पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, मतलब स्टेट यहाँ अथॉरिटी को माना गया, जो आर्टिकल 13 में डेफिनेशन दी गई है किसी भी अथॉरिटी की। तो ये ओवर रीच चल रहा है। इट डिसरिगार्ड, ये ऐसा मान करता है एस्टैब्लिश लीगल प्रिंसिपल, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा लीगल बताए हैं। अंडरमाइन करता है, मतलब तुच्छ करता है, नेगेट करता है, नकारता है, नेगेट नकारना किसी चीज को, तो अंडरमाइन करता है इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को, इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट्स लाइक प्रिवेसी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय क्रिमिनलाइजिंग कंसेंसुअल रिलेशनशिप एंड इम्पोजिंग अननेसेसरी रेगुलेशन। बिना काम के रेगुलेशन लगा के द बिल प्रायोरिटाइज करता है मोरल पॉलिसिंग, तो नैतिक पॉलिसिंग जो होती है उसको ओवर इंडिविजुअल लिबर्टी, नैतिक पॉलिसी को ओवर किसके, इंडिविजुअल लिबर्टी के। सेटिंग ए डेंजरस प्रेसिडेंट मतलब इसको एग्जाम्पल मान के, वाटर शेड मूवमेंट मान के, या इसको इसके हान साइड में, मतलब पश्च दृष्टि में आगे फ्यूचर कोई अलग कानून बन सकता है। ये डेंजरस प्रेसिडेंट बना सकता है फॉर फर्दर रेस्ट्रिक्शन, आगे रेस्ट्रिक्शन भी लगते हैं ऑन पर्सनल फ्रीडम, ये पर्सनल फ्रीडम पे आगे और भी पूरे मतलब इंडिया लेवल पे भी रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। तो ये राइटर का कहना है। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अब ये डेली डिस्कस होने वाला है, और आगे में भी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई PIL पहुंच जाएगी इसके खिलाफ। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और मान लो न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो द हिंदू इन करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट डालिए ताकि मेरे वीडियो आगे प्रमोट हो सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय।